ध्यायाळं रमोलोए सब साहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् देशकुलजाय शुद्धा विशुद्धमणवयणकाय संयुक्ता तुम हम पाए पयोरुह मिह मंगल मथु मेणिचम। विगत 3 दिवसों से आचार्य कुंद देव कृत 10 भक्ति संग्रह में इस पे हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हमने पूर्व में पंचमहागुरु भक्ति एवं सिद्ध भक्ति देख चुके हैं एवं आचार्य भक्ति के 2 गाथाएं देख चुके हैं, जिनमें आचार्य कुंद देव ने आचार्यों का स्वरूप बताते हुए उनको देश कुल जाति से विशुद्ध बताया और उनको विशुद्ध मन वचन काय से संयुक्त बताया। साथ ही साथ उनको स्व समय पर समय की जानकार, आगम और हेतु के जानकार, साथ ही साथ जिन वचनों को कहने में समर्थ बताया और उसमें भी कैसे कि प्राणियों के अनुसार जिन वचनों की विनय करने में समर्थ बताते हुए आचार्य देव ने विगत पिछली 2 गाथाएं लिखी। जिसके बाद आचार्य देव का आंगे स्वरूप बताते हुए, आचार्यों का आंगे स्वरूप बताते हुए आचार्य कुंद देव लिखते हैं, बाल गुरु बुद्ध से है ग्लाणर थे रे खम्मण संयुक्ता वट्ठा वैगा अर्णे दुस्सीले चावि जानिता। आचार्य कुंद देव आचार्यों का स्वभाव कैसा होता है उसके बारे में बताते हुए उन्होंने ये गाथा लिखी। उसमें वे क्या लिखते हैं, बाल गुरु बुद्ध से, क्या कि आचार्य जो होते हैं वे बालक हो, गुरु यानी कोई बड़ा हो, दूसरा क्या बुद्ध यानी वृद्ध हो उनसे कोई, उसके बाद क्या सेह यानी शैक्ष हो, फिर क्या ग्लान थे रे कि ग्लान वाला यानी रोगी हो, और क्या स्थविर हो। ऐसे जो मुनिराज हैं उनके विषय में क्या होते हैं, खम्मण संयुक्ता कि वे कैसे होते हैं आचार्य देव कि यदि कोई बाल मुनिराज की कोई जैसे किसी बालक ने 11 वर्ष में दीक्षा ले ली या किसी ने कम वर्ष में दीक्षा ले ली, ऐसे बाल मुनिराज। दूसरा क्या गुरु कि आचार्य जिस समय आचार्य बने थे उनसे पहले जो कोई दीक्षित मुनिराज हैं वे गुरु कहलाएंगे। उसके बाद क्या वृद्ध मुनिराज हो कोई, उनके प्रति शैक्ष यानी कोई शिक्षक मुनिराज हो उनके प्रति, रोगी मुनिराज हो उनके प्रति, और स्थविर मुनिराज हो उनके प्रति क्या करते हैं, यदि उनसे कोई दोष लग जाए और वे आके बताएं कि हे आचार्य देव मुझसे इस प्रकार का दोष लग गया है, आप मुझे प्रायश्चित दें, उस समय क्या होगा कि आचार्य देव क्षमा से सहित होकर उन्हें जो प्रायश्चित देना है वह कम देंगे। और क्या अगली गाथा में क्या अगले लाइन में क्या लिखा कि बट्ठा वैगा अर्णे दुस्सीले चावि जानिता कि क्या कराते हैं कि दुस्सीले कि कोई दुस्सील शिष्य हो, कैसे कि कोई बार बार अनाचार लगा रहा हो, कोई दर्शन ज्ञान चार्य से भ्रष्ट होता हुआ जान पड़ रहा हो, ऐसे शिष्यों को क्या करेंगे जानिता जानकर वट्टा वैगा अर्णे कि वापिस से वे सन्मार्ग पे लगाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई शिष्य यदि क्या कर रहा है कि भाई वो धर्म से च्युत होता हुआ उन्हें दिख रहा है तो ऐसा नहीं कि उसे च्युत होने दो, उसको क्या करेंगे कि पहले समझाकर फिर थोड़ा दंड आदि दे करके नहीं क्या करेंगे कि उसको पुनः सन्मार्ग पे वर्तन कराएंगे। जैसा स्थितिकरण अंग में होता है, क्या होता है कि यदि कोई प्रथमतः आचार्य समन्वय देव ने क्या लिखा कि यदि आप स्वयं क्या हो रहे हो कि आप यदि धर्म में स्थित नहीं रह पा रहे हो तो क्या करना कि जो शास्त्रों से पढ़ा है उसके द्वारा आत्म संबोधन करके स्थिर होना। उसके बाद क्या करना
कि यदि कोई अन्य अपन को दिख रहा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट होता हुआ अपन को दिख रहा है, तो उसका क्या करना कि आप उसको क्या करो कि आप उसको धर्म का उपदेश दो, जिसके माध्यम से वह पुनः धर्म में स्थित हो जाए। तो वही आचार्य के मूल गुणों में बताया कि आचार्य जो है वह क्या करते हैं कि वे प्रायश्चित विधि के द्वारा स्वच्छ तो करते हैं, और प्रायश्चित ऐसे नहीं कि उन्हें किसी मुनिराज के बारे में पता चल गया कि इन मुनिराज ने आज ये दोष किया है, और यदि वे मुनिराज आकर अपना दोष नहीं बता रहे कि हे आचार्य देव मैंने ऐसा ऐसा दोष किया है, आप मुझे ये दोष बता, इसका प्रायश्चित दीजिए, ऐसा यदि वे नहीं कह रहे हैं, तो क्या कि आचार्य देव तब प्रायश्चित नहीं देंगे। आचार्यों के स्वरूप में पंडित टोडामल जी ने क्या लिखा कि कोई शिष्य अगर अपनी गलती बताए तो उसे प्रायश्चित विधि के माध्यम से शुद्ध करते हैं। यानी पहले क्या कि वह पहले आके अपने दोषों को बताएगा, तब उसको प्रायश्चित मिलेगा यथायोग। तो वही आचार्य करते हैं कि यदि कोई बालक मुनिराज हैं, कोई कम आयु वाले मुनिराज हैं, कोई अधिक आयु वाले मुनिराज हैं, वृद्ध हैं, शैक्ष हैं, रोगी हैं और स्थविर हैं, यदि ये अपने दोषों को बताएंगे कि हे आचार्य देव मैं आज सामयिक पे नहीं बैठ पाया इतने काल तक, तो वे जो सामान्य अन्य कोई मुनिराज आता उसको जितना दंड देते, जितना प्रायश्चित के लिए वे विधान देते, उससे कम, थोड़ा क्षमा को धारण करते हुए उससे कम वे देंगे। और यदि कोई दुस्सील शिष्य है कि भाई वह बार बार अनाचार कर रहा है, अतिचार लगाया जा रहा है, उसको क्या करेंगे कि उसको सन्मार्ग पर वर्तन कराएंगे, यानी उसको धर्मोपदेश पूर्वक सन्मार्ग पर लगाएंगे। इसके बाद हम चलें चौथी गाथा पर, जहाँ पे आचार्य देव किन किन गुणों से युक्त होते हैं वह आचार्य कुंद कुंद देव बताते हैं। वध समिधि गुत्ति जुत्ता मुत्ति पहे ढावया पुणो अर्णे अच्छा वै गुणन लये साहु गुणेण विसंजुत्ता। क्या लिखा? जुत्ता यानी संयुक्त होते हैं। किससे आचार्य संयुक्त होते हैं कि पहले बता दिया बत समिधि गुत्ति, ये व्रत समिति और गुप्ति से वे आचार्य क्या होते हैं कि युक्त होते हैं। फिर क्या? अर्णे पुणो ठावया मुत्ति पहे ठावया, क्या कराते हैं कि अर्ण्या पुणे कि अन्य जीवों को क्या कराते हैं मुक्ति पहे यानी मुक्ति मार्ग में, ठावया यानी मुक्ति मार्ग में लगाते हैं। कि आचार्य ऐसे नहीं कि स्वयं मुक्ति मार्ग में लगे हैं, वे अन्य जीवों को भी मुक्ति मार्ग में लगाते हैं। और क्या लिखा? अज्झावय गुण निलये कि अज्झावय यानी क्या? उपाध्याय, उपाध्याय के गुणों का क्या है? निलय, यानी निलय जो होता है वह क्या होता है कि हम आजकल भवनों को निलय कहते हैं, आवास को निलय कहा जाता है। तो जो आचार्य हैं उनमें उपाध्याय के गुणों का भी स्थान होता है। उसके बाद क्या कहा? साहु गुणेणाभि संयुक्ता कि साधु परमेष्टि के जो गुण होते हैं उनसे भी वे आचार्य युक्त होते हैं। अब यदि हम देखें इसका विशेष अर्थ देखें तो व्रत में क्या आएंगे कि जो 5 महाव्रत होते हैं वे 5 महाव्रत इन व्रतों में आ जाएंगे, तो वे आचार्य 5 महाव्रतों से संयुक्त होते हैं। उसके बाद क्या कि 5 समितियों से वे संयुक्त होते हैं कि ईडिया, भाषा, एचना, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये जो 5 समितियां होती हैं उनसे आचार्य देव संयुक्त होते हैं। और क्या कि गुप्ती से सहित होते हैं। गुप्ती क्या कि मन वचन काय, ये जो 3 योग हैं यह कैसे हैं कि ये बहुत चंचल हैं, इनको वश में करने का उपाय जो है वह गुप्ती है कि इनको वश में करके नहीं, अपने अंदर ही स्वरूप में ही गुप्त कर लिया इनको। वे मन जो था वह अनेक जगहों में भ्रमण कर रहा था, उसको वहाँ से समेट करके नहीं एक आत्मा में लगा लिया। वचन जो था वे पहले अनेक प्रकार की बातें करता था, अपवचन कहता था या विकथाएं आदि करता था, लेकिन क्या कर लिया कि अब वचनों को सीमित करके नहीं, कहेंगे तो क्या कहेंगे कि जिन वचन कहेंगे इतना सीमित कर लिया। काय क्या कि काय पहले जितनी भी क्रियाएं होती थी कि भाई यदि जाना है तो साइकिल से चले गए, तो अपने काय के माध्यम से जितनी बाहर की फालतू क्रियाएं होती थी, यानी ये क्या है कि आरंभ गृहस्थ अवस्था की जो क्रियाएं थी उनको क्या कर दिया कि अब बंद करके नहीं, एक ध्यान में
और जो मुनि अवस्था के योग्य कार्य हैं उन्हीं में लगा दिया, तो उसको क्या कर लिया कि अपने में ही गुप्त कर लिया। तो आचार्य देव व्रत समिति और गुप्ती से सहित होते हैं, और क्या कि अन्य जीवों को मुक्ति मार्ग में लगाते हैं। यदि हम देखें तो हम यदि व्यवहार में देखें तो हम क्या मानते हैं कि उपदेश देने का अधिकार किसका है, कि भाई यदि कोई मुनिराज है, यदि कोई भव्य जीव है, उसको उपदेश कौन देंगे, कि उपाध्याय परमेष्ठी देंगे। ऐसा नहीं है। टोडामल जी ने क्या लिखा कि शिक्षा दीक्षा, अन्य जीवों को शिक्षा एवं दीक्षा कौन देते हैं, कि आचार्य परमेष्ठी देते हैं। और उपाध्याय परमेष्ठी किनको देंगे, कि संघ में जितने मुनिराज हैं। ये प्रथम था तो उसमें क्या बताया कि पहले तो अपने में ही लीन रहेंगे, और यदि अपने में एकाग्र नहीं हो पा रहा, अपने में लीन नहीं हो पा रहे, तो एकाग्र होने का उपाय जिन शास्त्रों में बताया है उनको स्वयं पढ़ते हैं एवं अन्य शिष्यों को पढ़ाते हैं। यानी उपाध्याय परमेष्ठी का कार्य क्या है, कि वे मात्र अपने संघ में ही पढ़ाएंगे, अन्य जगह नहीं पढ़ाएंगे। और आचार्य परमेष्ठी का कार्य क्या है, कि वे अतिरिक्त जो अन्य जन हैं उनको वे पढ़ाएंगे। अब देखें अगली पंक्ति में क्या दिया, कि उपाध्याय के गुण के स्थान होते हैं। भाई कैसे, उपाध्याय परमेष्ठी तो एक अलग परमेष्ठी होते हैं, उनके स्थान आचार्य परमेष्ठी कैसे होंगे। यदि हम इस पर विचार करें तो उससे पहले हमें यह देखना पड़ेगा उपाध्याय परमेष्ठी बनाते कौन है, कि आचार्य जो होते हैं वे ही संघ में से एक शिष्य को चुनते हैं जो द्वादशांग का ज्ञानी हो, जो 11 अंग और 14 पूर्वों का ज्ञानी हो। ऐसा जो शिष्य हो उसको वे उपाध्याय बनाते हैं। अब वह जो शिष्य है जिसको 11 अंग और 14 पूर्वों का ज्ञान है, वह कैसे आया उसे, कि उसे भी तो उपदेश दिया होगा ना। उसे उपदेश किसने दिया, ये आचार्य हैं, उन्होंने ही उपदेश देकर उस शिष्य को इस योग्य बनाया कि वह उपाध्याय पद को धारण करे। तो इससे क्या सिद्ध होता है, कि जो उपाध्याय के गुण हैं, जो 25 मूल गुण हैं, वे आचार्य में भी होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके माध्यम से ही यह जो 11 अंग और 14 पूर्वों का ज्ञान है वह उपाध्याय परमेष्ठी में आया है। तो उनका जो मूल स्थान है उपाध्याय परमेष्ठी का, के जो गुण है उनका मूल स्थान क्या है, कि आचार्य परमेष्ठी हैं। तो आचार्य परमेष्ठी 36 उनके स्वयं के मूल गुण और 25 उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुणों से वे संयुक्त होते हैं। अब यदि हम देखें तो और क्या लिखा, कि साधु गुणेणाभि संयुक्ता, कि मात्र उपाध्याय परमेष्ठी के गुणों से संयुक्त नहीं होते, वे साधु परमेष्ठी के जो 28 मूल गुण हैं उनसे भी संयुक्त होते हैं। अब यहाँ पे क्यों लिखा, क्यों, यदि हम देखें टोडामल जी के पास जाएं तो उन्होंने क्या लिखा, कि आचार्य उपाध्याय साधु ये जो 3 हैं, यदि हम इनको एक में समाहित करना चाहें एक शब्द में तो क्या होगा, कि मात्र साधु यदि हम यह कहेंगे उसमें आचार्य भी आ जाएंगे, उपाध्याय भी आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, साधु भी आ जाएंगे। जब हम तीन का 9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार करते हैं उसमें अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय एवं साधु ये तीनों हो जाते हैं। हमने नमस्कार किनको किया, मात्र मुनियों को किया है, लेकिन उसमें भी अरिहंत, आचार्य और उपाध्याय साथ में साधु भी आ गए। और यदि हम देखें तो जब हम चत्तारी मंगल पाठ पढ़ते हैं उसमें भी क्या कहा जाता है, साहु मंगलम। इसका अर्थ क्या किया जाता है, कि साधु हमारे लिए मंगल है, साधु लोक में उत्तम है, मैं साधुओं की शरण में जाता हूँ। इसका विशेष स्पष्टीकरण करते हुए आदरणीय छोटे दादा ने बालबोध पाठमाला 1 में क्या लिखा, कि साधु के अंदर ही आचार्य एवं उपाध्याय जो है वे गर्भित हो जाते हैं। तो जो आचार्य हैं वे क्या है, कि वे भी साधु हैं और उनके गुणों से भी युक्त होते हैं। तो अब हम देखें तो कितने गुण हो गए आचार्य परमेष्ठी के, कि पहले तो 36, फिर 28 और 25, इनको यदि हम जोड़ें तो कितने होंगे, 25 और 28 हमने जोड़े कितने हुए, 53 हुए। 53 और 36 हमने जोड़े कितने होंगे, कि वे होंगे 89 गुणों से कौन होते हैं, आचार्य परमेष्ठी सहित होते हैं। उनके मुख्य जो मूल गुण हैं वे तो 36 ही हैं, लेकिन उनके उत्तर गुणों में क्या आ जाएगा, कि 25 उपाध्याय परमेष्ठी के गुण भी आ जाएंगे और 28 साधु परमेष्ठी के गुण भी आ जाएंगे। अब आचार्य कुंद देव का यहाँ पे मन नहीं भरा। उन्होंने क्या बोला, कि हमने तो ऊपर जो कहा भाई क्षमा के सागर, क्षमा के से सहित होते हैं और सन्मार्ग पे लगाते हैं,
मन नहीं भरा। अब उनकी क्षमा कैसी होती है, वह क्या, और उनके भाव कैसे होते हैं, इसको आचार्य कुंद देव ने उदाहरणों से बताया कि वह जो क्षमा है वह पृथ्वी के समान है, निर्मल भाव है स्वच्छ जल के समान है। ऐसे अनेक उदाहरणों से उन्होंने अगले 2 गाथाओं में आचार्यों के गुणों का वर्णन किया। तो हम वे 2 गाथाएं पढ़ते हैं। उत्तम खमाए पुण्वी पसर्ण भावेण अच्छ जल सरिसा कम्मी धन दहणादो अग्निवाणु असंगादो गैणमिव निरुवलेखा अक्षोहासाय रूपमुनिवसहा एरिस गुणनिलयाणम पाय पड़मामि शुद्धमणो। क्या कहते हैं आचार्य कुंद देव आचार्यों के बारे में कि आचार्य कुंद आचार्यों के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि उनकी जो क्षमा है उत्तम क्षमा। क्यों? क्योंकि उनके जब हम 36 मूल गुण देखते हैं उसमें 10 धर्म आते हैं, उसमें पहला धर्म क्या है, उत्तम क्षमा है। तो उनकी आचार्यों की उत्तम क्षमा कैसी कि पुण्वी यानी पृथ्वी के समान आचार्यों की क्षमा है। उसके बाद क्या, पसण भावेण यानी जो निर्मल भाव है वे किसके समान है, अच्छ जल सरिसा की स्वच्छ जल के समान आचार्यों के निर्मल भाव होते हैं। उसके बाद क्या, कम्मी धन दहनादो अग्नि, कर्मों को दहन करने के लिए उनका जो ध्यान है वह कैसा है कि वह अग्नि के समान है। और क्या, अग्नि वाणु असंगादो, ये परिग्रह से रहित हैं वे। उसके कारण क्या है, असंगादो यानी परिग्रह, और उससे रहित हैं यानी असंगादो की उससे रहित हैं। उसके लिए क्या है वे कि वे अग्नि है, कि अग्नि रूप हैं वे। अग्नि यहाँ पर 2 रूप में आया, पहला तो कर्म ईंधन को दहन करने के लिए, दूसरा परिग्रह से रहित होने के अर्थ में। ये क्यों दिया है इसका भी हम देखेंगे, लेकिन हम इसके बाद वाली गाथा उसका अर्थ देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा, गायणमेव यानी मुनि श्रेष्ठ वे कैसे हैं, निरुवलेखा अखाहो साय रुव मुनिवसाणम, कि वे कैसे हैं कि निर्लेप रहते हैं। किसके समान, कि जैसे आकाश निर्लिप्त रहता है वैसे ही आचार्य निर्लिप्त रहते हैं। दूसरा क्या, साय रुव मुनिवसाहा, कि जो क्षोभ होता है उससे कैसे रहित हैं, कि मुनिवसाहा क्षोभ से रहित हैं। कैसे, कि साय रुव यानी सागर के समान वे क्षोभ से रहित होते हैं। उसके बाद क्या, एरिस गुण निलयाणम पाए पणमामि शुद्ध मणो, कि शुद्ध मन से मैं ऐसे गुणों के निलय यानी ऐसे गुणों के स्थान आचार्य परमेष्टि को क्या करता हूँ, पणमामि नमस्कार करता हूँ। अब यदि हम देखें, अब हम यदि इन 2 गाथाओं का विशेष देखें जिसमें आचार्य कुंद देव ने आचार्यों के गुणों का विशेष स्पष्टीकरण किया, तो पहला क्या कि क्षमा के धारी होते हैं, कैसे, पृथ्वी के समान। तो कैसे, पृथ्वी जो है हम पृथ्वी पे कितना ही खोदें वह पलटकर हमें कुछ नहीं कहती। यदि हम पृथ्वी को खोदेंगे तो वह हमें सोना देगी, चांदी देगी, हीरे देगी, कोयला आदि देगी, लेकिन वह पलटकर हम पे वार नहीं करेगी। वैसे ही आचार्य जो हैं वे कितनी क्षमा के धारी होते हैं कि आचार्य देव कितना ही परिचय सह लें, उपसर्ग सह लें, फिर भी यदि कोई भी शिष्य या कोई भी उपसर्ग करने वाला उनके पास जाएगा तो उनको यह नहीं दिखेगा कि इसने मेरे ऊपर इतने वर्षों तक उपसर्ग किया। वे क्या कि वे क्षमा को धारण करते हुए धर्म वृद्धि रस्तु का ही उपदेश का आशीर्वाद देंगे, और क्या करेंगे कि उसी धर्म का उपदेश देंगे। क्षमा कितनी कि कितना ही आप उपसर्ग कर लें फिर भी वे उस क्षमा से सहित रहेंगे। जैसे पृथ्वी पे हम कितना ही प्रहार कर ले लेकिन पृथ्वी पलट के वार नहीं करती। अब दूसरा देखें तो निर्मल भाव जो है उनके, वे अंतरंग में निर्मलता कितनी कि जैसे जल जो होता है उसका स्वभाव क्या है, स्वच्छ रहना जल का स्वभाव है। हम यदि गंदे पानी का गिलास भी यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा कि वह जो गंदगी है वह नीचे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जल है उसका स्वभाव क्या है, स्वच्छ रहना है। वैसे ही आचार्य भले ही आपको कभी किनको कि शिष्यों को डांटते हुए देखें
फिर भी उनके भाव कैसे रहेंगे? वे निर्मल भावों से सहित ही रहेंगे। और यदि हम देखें इसके बाद क्या कि कम्मी धन दहराणु दहनादो, क्या कि कर्मों को दहन करने के लिए कि जैसे अग्नि होती है उसमें हम ईंधन डालें, लकड़ी डालें, घास डालें, हम कुछ भी डालें, क्या होगा कि उसका नाश हो जाएगा, वह जला ही देगी। वैसे ही आचार्यों का जो ध्यान है वह कैसा है कि कर्म ईंधन को दहन करने वाला है। कि वे जब अपने शुक्ल ध्यान में स्थित होते हैं तब क्या होता है कि जितने भी पूर्व में बांधे हुए कर्म होते हैं उनका धीरे धीरे करके नाश होता जाता है। अब इसके बाद क्या लिखा कि उन्होंने एक और विशेषण दिया अग्नि का। कब? कि भाई असंगादो अग्नि, कि जो अपरिग्रह से वे रहित है, कि परिग्रह से वे रहित हैं। और कैसे कि वे अग्नि के समान है परिग्रह से रहित होने के कारण। तो क्यों? क्योंकि यदि हम देखें तो अग्नि कैसी होती है कि आप उसमें कितनी ही गंदी से गंदी पदार्थ भी डालो, क्या होगा कि अग्नि में उस पदार्थ का कोई भी प्रतिरूप नहीं दिखेगा। वह अग्नि जो है वह स्वच्छ ही रहेगी, वैसी ही जलती रहेगी। और जो मुनिराज हैं उन्होंने क्या किया है कि परिग्रह का त्याग कर दिया है। जो परिग्रह रूप जो गंदगी थी, अग्नि क्या है कि वह जो पदार्थ कोई भी ईंधन आया है उसकी जो अग्नि हो, जो गंदगी होगी उसका क्या कर देगी? त्याग कर देगी, उसे भी नष्ट कर देगी। वैसे ही आचार्यों ने क्या कर दिया है कि परिग्रह जो थे जिनमें 10 प्रकार के बहिरंग और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह थे उनको क्या कर दिया? छोड़ दिया है, कि उनको हटा दिया है। जिससे क्या हो गया कि अग्नि के समान वे निर्मल हो गए हैं। यहाँ पे निर्मलता को बताने के लिए दूसरी बार अग्नि का प्रयोग किया। इसके बाद क्या लिखा कि वे निर्लिप्त रहते हैं आकाश की तरह। क्यों भाई? आकाश को हमने तो देखा भाई, कभी वो लाल हो जाता है, कभी एकदम सफ़ेद हो जाता है, लेकिन निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त क्यों कहा? कि यदि हम देखें तो धरती पर कितना ही कुछ भी हो जाए, भाई खून हो जाए या महोत्सव आदि हो, फिर भी वह आकाश क्या है कि आकाश अपना वो जो निर्लिप्त बना है कि वह आकर के नहीं गिरेगा नहीं। वह भाई हिंसा हो रही है बहुत जगत में, मैं आकर के नहीं आकाश आए और गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। वैसे ही आचार्य देव क्या है कि कितना ही बाहर में उपसर्ग आ जाए या बाहर में यदि हम देखें कि भाई जगत में कितना ही क्या हो जाए कि लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी क्या रहेंगे आचार्य देव? उन सभी से निर्लिप्त रहेंगे, भाई उनमें फंसेंगे नहीं। इस कारण से आचार्य को आकाश के समान निर्लिप्त कहा कि नीचे धरती पर कुछ भी हो लेकिन जैसे आकाश उससे निर्लिप्त रहता है वैसे ही कि उसका धरती पर हुए किसी भी कार्य का प्रभाव आकाश पर नहीं पड़ता, वैसे ही जगत में होने वाले किसी भी कार्य का प्रभाव आचार्यों पर नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या कहा कि सागर के समान क्षोभ से रहित होते हैं। सागर कैसा होता है कि हमें बाहर से भले ही उथल पुथल दिखे, उसकी गहराई में क्या है कि वह शांत रहता है, एकदम गहराई में शांत रहता है। वैसे ही आचार्य देव दुख का कितनी ही घड़ी आए कि भाई उपसर्ग आ रहा है, ठीक है, सुध सागर मुनिराज है भाई, उन पे उपसर्ग होने वाला है, संघ पे उपसर्ग आ रहा है, क्या करें भाई? भाई उस समय भी वे दुखी नहीं होंगे, उस समय भी उनकी जो शांतता है, गंभीरता है, समता है, वह वह बनी रहेगी। जैसे सागर का जल ऊपर भले ही कितनी ही लहरें आए लेकिन अंदर में शांत रहता है, वैसे ही आचार्यों का स्वरूप जो है वह बाहर में आपको कितनी ही व्याधियां आए, अंदर में उनसे क्या रहता है कि उनसे रहित रहता है, यानी शांत और समता का धारी होता है। अब इसी कारण से आचार्य देव क्या करते हैं अगली पंक्ति में कि मैं ऐसे आचार्यों को शुद्ध मन के द्वारा क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। और वे कैसे आचार्य कि गणों के घर हैं। अब हम अगली गाथा की तरफ चलते हैं जहाँ पे आचार्यों के लिए विशेषण दिया कि निर्वाण वे निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं, कराने वाले हैं। कैसे? संसार काणने पुण बभम माणे भव जीवे
निर्वाणस्सहुमग्गो लद्धो तुम हम पसाएण। यहाँ पे पसायण यानी आपके प्रसाद से, तुम हम पसायण यानी आपके प्रसाद से क्या होगा, लद्धो मग्गो निर्वाणस कि निर्वाण का मार्ग प्राप्त होगा, लब्ध होगा। भाई कैसे प्राप्त होगा, भाई किनको प्राप्त होगा, क्या बताया ऊपर वाली पंक्ति में, संसार कारणने पुण बभम माणे ही भव्य जीवे ही। कि संसार कारणने यानी संसार रूप जो भयंकर अटवी है, वन है, उसमें क्या पुण्य बभम यानी उसमें भ्रमण करने वाले, माणे ही भव्य जीवे ही कि उनको मार्ग दिखाएंगे। कैसा कि भव्य जीव जो हैं संसार अटवी में घूम रहे हैं। संसार अटवी कैसी है कि जब हमने पंचमहागुरु भक्ति देखी थी उसमें संसार अटवी के लिए एक विशेषण था उग्र, कि वे संसार अटवी बहुत घनी हुई है। उससे क्या है कि उससे वे निकालने वाले हैं। कैसे हैं कि वह आचार्य परमेष्टि जो हैं संसार में परिभ्रमण करते हुए जीवों को उपदेश के माध्यम से निर्वाण का रास्ता दिखाकर उस संसार अटवी से निकालने वाले हैं। इस बात को आचार्य देव ने यहाँ पे बताया। और प्रसाद क्या, यहाँ पे जो प्रसाद शब्द दिया उसका अर्थ क्या लेना है कि आपके वचन और आपकी क्रियाओं को देख कर के नहीं, जो भव्य जीव है संसार अटवी में घूम रहा है वह निर्वाण रूपी मार्ग पे चलता है। भाई हम जो देखते हैं कि भाई चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। क्या कह रहे हैं कि आप चलते फिरते सिद्धों के समान हैं, और हम क्या भावना भा रहे हैं कि चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं कि आप जिस प्रकार निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं, आपने हमें स्टेप्स बता दिए हैं, हम उन्हीं पर चलकर क्या करें कि हम भी निर्वाण को प्राप्त करें। तो वैसे ही संसार अटवी में आप क्या हैं कि आप मार्ग दिखाने वाले हैं, मार्गदर्शक हैं, जहाँ से आप निर्वाण के रास्ते पे चल रहे हैं। भव्य जीवों ने देखा आपको कि आप निकलते जा रहे हैं, और आप आपके प्रसाद से वे भी आपके साथ होकर निर्वाण के मार्ग पर चल रहे हैं। तो आपके प्रसाद से उन्होंने निर्वाण का मार्ग प्राप्त किया है। अब हम चलते हैं अगली गाथा की तरफ, जहाँ पे आचार्य देव के कौन कौन से ध्यान होते हैं और कौन कौन से नहीं होते, उनके विशेषण के साथ उनको बताया है। और साथ ही साथ लेस्या को बताते हुए आचार्य देव कहते हैं, अविशुद्ध लेस रहिया विशुद्ध लेसा ही परिणदा शुद्धा रुद्धठे गुण चत्ता धम्मे सुके संयुक्ता। कि क्या कह रहा है आचार्य कुंद देव कि जो आचार्य होते हैं वे अविशुद्ध लेस्य रहिया, कि जो विशुद्ध लेस्याएं नहीं होती हैं, जो अविशुद्ध लेस्या भाई जो गलत लेस्याएं विशुद्ध लेस्याएं नहीं हैं उनसे वे रहित होते हैं। उसके बाद क्या, विशुद्ध लेस्या ही परिणदा शुद्धा, कि विशुद्ध लेस्याओं से युक्त होकर वे शुद्ध रहते हैं। उसके बाद क्या कि रुद्धठे पुण्यचत्ता धम्मे सुखे संयुक्ता, कि जो रौद्र और आर्त ध्यान है उसके क्या होते हैं कि वे चत्ता यानी त्यागी होते हैं, और धम्मे सुखे संयुक्ता धर्म और शुक्ल ध्यान के सहित होते हैं। अब यदि हम देखें पहले जब अविशुद्ध लेस्याएं से रहित था तो उसमें कौन कौन सी लेस्याएं आएंगी कि कृष्ण, नील, कापोत, ये जो 3 लेस्याएं हैं जिनका यदि हम देखें तो जिनका स्वरूप में क्या आता है कि कृष्ण लेस्या वाला बिल्कुल धर्म से रहित है, ना वह स्वयं धर्म करता है ना अन्य को करने देता है। दूसरा क्या कि नील लेस्या वाला स्वयं धर्म नहीं करता लेकिन दूसरों को करने देता है। और कापोत लेस्या वाला क्या कि करता तो है लेकिन कैसा करता है, गलत आचरण रूप धर्म करता है। तो इन 3 लेस्याओं से आचार्य देव रहित हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वयं धर्म के मार्ग में स्थित हैं, इस कारण से वे इन 3 लेस्याओं से रहित हैं। और विशुद्ध रूप जो लेस्याएं हैं पीत, पद्म और शुक्ल, वे कैसी हैं कि वे विशुद्ध हैं। वर्तमान में तो क्या है कि
तीव्र कसाय जो जीव था उसकी अपेक्षा वे मंद हैं, इस कारण से विशुद्ध हैं। और इनके माध्यम से कि यदि ये रहती हैं तो आचार्य ध्यान में जा पाते हैं, और उसके माध्यम से क्या होता है कि वे शुद्ध निर्माण पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। इस कारण से इन 3 लेस्यों से वे युक्त होते हैं और आर्थ और रौद्र ध्यान के त्यागी होते हैं। तो आर्थ और रौद्र ध्यान कौन कौन से? कि रौद्र ध्यान में सबसे पहला आएगा हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, परिग्रहानंदी। ये जो 4 रौद्र ध्यान है, यानी 5 पापों में आनंद मानने रूप जो रौद्र ध्यान है, उनसे आचार्य देव रहित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके 5 महाव्रत हैं, और 5 महाव्रत क्या करते हैं कि 5 पापों का परिहार रूप 5 महाव्रत हैं। तो जब पाप ही नहीं है उनके जीवन में दिख रहे तो उनको इनमें आनंद नहीं आएगा, तो वे रौद्र ध्यान से रहित हैं। उसके बाद क्या कि आर्त ध्यान से वे रहित होते हैं। कैसे? आर्त ध्यान भी 4 प्रकार का, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदनाजन्य और निदान। कि इष्ट का वियोग हो जाए तो आचार्य जो हैं वे सभी संग में समान भाव धारण करते हैं, तो उनका कोई इष्ट नहीं है। दूसरा क्या? अनिष्ट संयोगज, कि उनके ऊपर कितने ही उपसर्ग आ जाएं, व्याधि आ जाएं, लेकिन फिर भी अनिष्ट आ जाए, लेकिन फिर भी वे क्या करते हैं कि उसके आ जाने से दुखी नहीं होते, उसमें भी वे समता ही धारण करते हैं। उसके बाद क्या कि वेदनाजन्य, कि वेदना के कारण जो दुख उत्पन्न हो रहा है, तो आचार भले ही बाहर में उपसर्ग दिखें, परिसर दिखें, उससे जितनी भी वेदना हो रही है फिर भी वे समता रूपी रस को धारण करते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लगे रहते हैं। इस कारण से उनके क्या नहीं होता कि वेदनाजन आर्त ध्यान भी नहीं होता। और निदान क्या है कि आगामी भव के भोगों की इच्छा वह निदान होती है। तो आचार्य जो हैं संघ के नायक हैं, वे जब अन्य संघ के मुनिराजों को उपदेश दे रहे हैं कि क्या है कि आपने यह पथ प्राप्त किया, इससे आपको निर्वाण का मार्ग दिखेगा, अन्य जो भव्य जीव हैं उनको बता रहे हैं कि इच्छा करना दुख का कारण है, इच्छा का निरोध तप है, तो वे स्वयं इच्छा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस पथ पे वे चले हैं वे निर्माण का पथ है, यह उन्हें पता है, तो वे अन्य लौकिक चीज़ों की इच्छा नहीं करेंगे, तो वे निदान नामक आर्त ध्यान से भी रहित हो जाएंगे। और क्या कि धर्म और शुक्ल ध्यान में लीन रहते हैं। और धर्म ध्यान कौन सा? कि आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय, और एक और धर्म ध्यान कौन सा, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। इन 4 धर्म ध्यान जो जिनवाणी के पठन रूप हैं, पाठन रूप हैं, उनमें ही रहते हैं। स्वाध्याय में ही मुख्य रूप से 4 धर्म ध्यान होते हैं, तो वे उसी में लीन रहते हैं। उनका जो काम है वह क्या है? मुनिराजों का काम क्या कहा जाता है? ज्ञान ध्यान तपो रखता, कि ज्ञान और ध्यान के साथ साथ तप में वे लीन रहते हैं। तो वे जो आचार्य हैं वे भी मुनिराज में ही आते हैं, तो उनके भी ज्ञान ध्यान और तप होता ही है। इस कारण से वे धर्म ध्यान से युक्त हैं। और शुक्ल ध्यान क्या? ये शुक्ल ध्यान प्रतिकत्व वितर्क अविचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया प्रतिपाती, ये जो 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान हैं इनसे वे सहित होते हैं। क्योंकि ये जो 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान हैं, जब कोई भी मुनिराज इनको करता है तो उससे क्या होता है कि उनको निर्माण की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो आचार्य इनसे संयुक्त हैं, इनसे सहित हैं, यानी वे निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं। अब हम चलते हैं अगली गाथा की तरफ। कहयावायाम धारण गुण संपदे ही संयुक्ताम सुतथ भावनाए भाव्यमाणे ही वंदामि। क्या कहा? अंतिम पद क्या कहा? वंदामि, यानी वंदना करता हूँ। किनको? कि उग्गह इहा आवाय धारणा गुण संपत्ति ही संयुक्ता, कि जो अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा नामक गुणों की संपत्ति से युक्त होते हैं। अब एक प्रश्न होगा कि भाई अवग्रह, इहा, आवाय, धारणा जो है ये क्या होते हैं? कि ये मति ज्ञान के भेद हैं। ये तो हम सभी में होते हैं कि मति ज्ञान जो है वह केवली और सिद्धों को छोड़कर अन्य जितने भी संसारी जीव हैं उन सभी में रहता है।
उनको अवग्रह भी होता है, ईहा भी होता है, आवाय भी होता है, धारणा रूप, ये 4 प्रकार का मति ज्ञान जो है वह पंचेंद्रिय जीवों में तो रहता ही है। तो यहाँ पे विशेष क्यों कहा, इनको गुणों से संयुक्त क्यों कहा आचार्य देव ने? इसका उत्तर अगली अगली पंक्ति में। सो तत्थ भावनाएं भावीयमाणे, यानी क्या कि जो सु अर्थ यानी जो सम्यक आगम है, जो जिनेन्द्र देव की वाणी है, उसके अर्थ की भावना से ये क्या है, भावीयमाण यानी भव्यमान है, जिनका अवग्रह ईया आवाय धारणा ये जो है ये क्या हो गए हैं कि आगम के ज्ञान से क्या हो गए हैं कि ये गुण संपदा बन गए हैं। कि आगम का ज्ञान कैसा है कि हमने यदि आगम का ज्ञान कर लिया तो जो हमारे मति ज्ञान के सामान्य रूप से अवग्रह ईहा आवाय धारणा हो रहे थे, ये अब गुण बन गए हैं। और इन गुणों की संपदा से हे आचार्य देव आप संयुक्त हैं, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसके बाद हम अंतिम गाथा की तरफ चलते हैं इस भक्ति की, जहाँ पे आचार्य देव अपने को छोटा बताते हुए क्या कुछ मांग कर रहे हैं। तुम हम गुण गण सत्थुंदी अचाण माणेण जो मया भूतो देव मम बोहिलाम गुरु भक्ति जुत्थोणिच्छम। क्या कहा, तुम गुण गण संतुति कि आपके गुण समूह की स्तुति को क्या अजान माणेण यानी ना जानते हुए भी मैंने क्या जो मया वुत्तो कि मैं नहीं जानता आपकी स्तुति क्या होती है, फिर भी मैंने की है। कैसे की है, देव बहुत भारी भक्ति की है मैंने आचार्य देव आपकी, आपके गुणों को मैं नहीं जानता, अज्ञानी जीव हूँ। आचार्य कुंद देव अपने आप को अज्ञानी कह रहे हैं। वही आचार्य कुंद देव जिन्होंने अध्यात्म का यदि लेखन प्रारंभ किया तो 5 परमागम लिख दिए, 84 पाहुड़ लिख दिए, और आगम में लिखना चाहा तो 60 खंडागम जी के 5 खंडों पर परिक्रम नामक टीका जो हमारे लिए अप्राप्त है वह लिख दी। वे आचार्य कुंद देव क्या लिख रहे हैं कि मैं अज्ञानी जीव हूं, मैंने आपके गुण रूपी समूह को ना जानते हुए क्या कर रहा हूं कि आपकी बहुत भारी भक्ति कर दी है। इससे क्या हो कि देव मम बोहिलाहम कि आप मुझे क्या करो कि आप मुझे बोधि का लाभ दो, और क्या जिससे क्या हो गुरु भक्ति जुदत्थोणिच्छम कि मैं गुरु भक्ति में नित्य ही लगा रहूं, कि मैंने आपकी भक्ति की है बहुत भारी, इससे आप मुझे बोधि का लाभ दो, रत्नत्रय की प्राप्ति करने का आप मार्ग बताओ, रत्नत्रय दो, जिससे क्या हो कि मैं आपकी भक्ति में निरंतर लगा रहूं। इसका दूसरा अर्थ क्या होगा कि मैंने आपकी बहुत भारी भक्ति की है और मैं क्या करता हूं कि आपकी भक्ति से नित्य ही युक्त रहता हूं, जिससे मुझे क्या होगा कि बोधि की प्राप्ति होगी, रत्नत्रय की प्राप्ति मुझे होगी, आप प्रदान करेंगे। ऐसी आचार्य कुंद देव ने यहाँ पे भावना भाई है। यहाँ पे उन्होंने स्वयं को तक अज्ञानी कह दिया, और हम यदि कुछ भी यदि हमने मात्र समय सागर जी को जान लिया या किसी विशेष ग्रंथ को हमने जान लिया तो क्या होता है कि भाई मुझे तो सब आता है, हम ऐसा अहंकार करने लगते हैं। तो इस पंक्ति को पढ़ हमें जब भी ऐसा घमंड आए तो हमें क्या करना कि इस पंक्ति को पढ़ लेना कि जब आचार्य कुंद देव इतना अपार ज्ञान होने के बाद भी अपने आप को क्या कह रहे हैं कि अपने आप को अज्ञानी कह रहे हैं, तो मुझे तो उनके 84 पहाड़ों का ही ज्ञान नहीं है, तो मैं कैसा हूं कि मैं उनसे भी ज्यादा अज्ञानी हूं। भर्तृहरि जी जो नीति शतक जिन्होंने लिखी, संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने क्या लिखा कि उन्होंने एक श्लोक में लिखा जिसका अर्थ इस प्रकार है कि पहले मैं अज्ञानी था तो मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैं दीन था। दूसरा उसके बाद क्या लिखा कि जैसे ही मुझे थोड़ा ज्ञान हुआ तो मैं अभिमानी हो गया कि मुझे सब आने लगा, लेकिन जब मैं अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों के संग में गया तो मुझे यह प्राप्त हुआ कि मुझे तो अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है, मेरा जो मान था
वह खंडित हो गया और मैं वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने लगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वे क्या लिखते कि अज्ञानी जो हैं उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है तो उन्हें महिमा आती है। जो कुछ ज्ञान प्राप्त करके आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया उनको घमंड हो जाता है, और जो ज्ञानी है उनको घमंड नहीं होता, वे तो अपने आप को लघु ही मानते हैं। आदरणीय दादा ने भी ज्ञान मत जब उत्तम माधव धर्म की चर्चा करते हुए ज्ञान मत के बारे में लिखा तो उन्होंने क्या लिखा कि ज्ञान मत अज्ञानियों को ही होता है, क्योंकि ज्ञानी को तो यह पता है कि मुझे जितना ज्ञान है वह तो केवली के ज्ञान का असंख्यातवा भाग प्रमाण है। वह जो मुझे जानने के लिए अनेक ज्ञेय है लेकिन मैं असंख्यातवा भाग प्रमाण ही जानता हूँ। तो इसके माध्यम से हमें क्या समझना है इस पंक्ति के माध्यम से कि हम जो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर घमंड करने लगते हैं वह ना करके नहीं, हम अपने आप को हीन समझकर अब जितना हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं जो हमारे आत्म साधना में निमित्त हो उतना ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद चलते हम अंजलिका की तरफ जो अंत में है इस गाथा इस भक्ति के। उसमें आचार्य देव लिखते हैं, इच्छा में भत्ते आय रे भक्ति काओ सग्गो कौ तस्सालोचेऊ सम्मणान सम्मदंसण सम्मचरित जुत्ताणम पंच विहाचाराणम आयरियाणम आयरादि सुदृणाणो वदेशयाणम वज्रायाणम तिरियल गुणपालन रयाणम सव्वसावणम ऋच कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुखखो कम्मखो बोइलाओ सुगई गमनम समाहिमणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अब इस अंचलिका में क्या कहते हैं आचार्य देव कि पहले तो कहते हे भगवान, इच्छा में बत्ते का हे भगवान, फिर क्या आय रिय भक्ति काओ सग्गो कौ तस्सा लोचेहू कि मैंने आचार्य भक्ति संबंधी कायोसर किया पूर्व में, जिससे क्या हुआ उसके बाद मैं अपने जितने भी मैंने भक्ति में क्या क्या दोष किए हों मैं उनकी आलोचना करना चाहता हूँ। अब उसके बाद आलोचना में क्या करते हैं पहले कि जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से युक्त है, पंच विहाचार यानी 5 प्रकार के आचार्य से सहित हैं, पालन करते हैं ऐसे आचार्य। उसके बाद क्या कि आचारांग आदि जो सुत ज्ञान है जो द्वादशांग है उसका उपदेश देने वाले उपाध्याय हैं वे। उसके बाद रत्नत्रय रूपी गुणों को पालन करने में लीन समस्त साधुओं को मैं क्या करता हूँ नित्य अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे दुखों का नाश होगा, कर्मों का क्षय होगा, रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, सुगति में मेरा गमन होगा, समाधि में मरण होगा और जिन्हें इन देव के गुणों की प्राप्ति होगी। आचार्य देव ने आलोचना में क्या कहा कि भाई मैं इनको नमस्कार करता हूँ, क्यों कि जितने मैंने ऊपर भक्तियाँ लिखी 10 मैंने गाथाएं लिखी उसमें जो भी रह गया हो वह तो मैंने अंतिम पंक्ति में कह दी कि मैं ज्ञानी हूँ, मैंने इसीलिए 9 गाथाओं के माध्यम से ही आपकी भक्ति कर पाया हूँ। फिर भी मैं आपके मुख्य मुख्य जो गुण हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप आप हैं और 5 आचार्य से सहित आप आचार्य हैं। 5 आचार कौन से कि दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, इन 5 प्रकार के आचारों से आप सहित हैं ऐसे आचार्य परमेष्ठी हैं। और वे आचार्य के साथ साथ उपाध्यायों को भी नमस्कार करते हैं कि आचारांग आदि जो शुद्ध ज्ञान है उससे आप सहित हैं। रत्नत्रय रूप जो पालन करते हैं, रत्नत्रय को पालन करते हैं, सर्व साधु हैं, मैं आपकी नित्य अर्चना करता हूँ। भाई यहाँ पे 4 प्रकार से उन्होंने वंदना का कहा, अर्चना, फिर क्या पूजा, फिर वंदना और नमस्कार। भाई ये जो 4 चीज़ें हैं मैं ये आपकी कर रहा हूँ जिससे मुझे 6 चीज़ें मिलेंगी। क्या कि पहले दुखों का नाश होगा कि भाई वर्तमान काल में जो मुझे दुख हैं कि मोह राग द्वेष हैं ये नष्ट होंगे। दूसरा क्या कि जो मैंने पूर्व में कर्म बांधे थे उनका इसके माध्यम से उपशम क्षय उपशम के होके धीरे धीरे क्षय हो जाएगा। और क्या कि मुझे पहले से रत्नत्रय की प्राप्ति है लेकिन और अधिक रूप से विशाल रूप से रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। सुगति का गमन होगा यानी
या तो यदि मेरा मरण हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा मु- मरण हो जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अन्यथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और क्या कि यदि मरण होगा भी तो मैं व्याकुलता रूप नहीं मरण करना चाहता। मुझे मेरा जो मरण होगा वह आपकी वंदना के कारण समाधि पूर्वक मरण होगा। और क्या होगा कि मुझे जिनेन्द्र देव के गुणों की प्राप्ति होगी कि भाई जैसे जिनेन्द्र देव हैं उनके पास जो अनंत गुण हैं वे गुण मुझे प्राप्त होंगे, इसीलिए मैं ये भक्ति कर रहा हूँ। इसीलिए हमने यह भक्ति देखी कि भाई आचार्यों का स्वरूप जो है वह हमने जाना आचार्य भक्ति के माध्यम से। क्यों जाना? कि हमें आचार्यों के पथ पर चलना है कि जब हम मुनि दीक्षा लें तो जब गुरु की परीक्षा का प्रश्न आए कि भाई आपको किन से दीक्षा लेना है, कि भाई ये आचार्य का स्वरूप आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा था, यदि ये इन मुनिराज के ऊपर घटित हो रहा है, इनमें से एक भी लक्षण घटित हो रहा है तो हम इन्हें अपना गुरु बना लेंगे। और क्या कि हम उन गुरुओं को क्यों परीक्षा करना कि भाई यदि आप गुरु की परीक्षा नहीं करोगे और आप गलत गुरु के आश्रम में चले गए तो वह क्या होगा कि पत्थर की नौका के समान होगा। तो इसीलिए गुरु की परीक्षा करना। और ये जो हमने आचार्य भक्ति की, इससे क्या कि हम अपने सच्चे गुरु जो हैं, जिनसे हम दीक्षा लेकर जो आचार्य हैं, जिनके पास हम जाकर के दीक्षा ग्रहण करेंगे, उनमें हम यह गुण देखें। और यदि ये दिखें तो हम उनकी क्या करें, विनय करें। और जो आचार्य जो संघ के मुनिराज होते हैं उनके सठ आवश्यक में एक होता है भक्ति स्तुति, उसमें क्या करते हैं कि वे इन भक्तियों का निरंतर पाठ जब सामायिक में बैठते हैं तब वे इन भक्तियों का विचार करते हैं, इन भक्तियों को करते हैं, तत्पश्चात वे आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करते हैं। तो इस भक्ति को हम समझेंगे तो हमें क्या लाभ होगा कि हमें प्रथमतः आचार्यों का स्वरूप पता चलेगा, जिसके माध्यम से हम जो जगत में आचार्य हैं उनकी हम प्रथमतः परीक्षा करके उनके प्रति बहुत बहुमान हमारे अंदर उत्पन्न होगा और हमें इनके जैसा बनना है, ऐसी हम भावना भाएंगे। और इसी भावना को हम भाएं, इसी मंगल भावना के साथ मैं भी विराम लेता हूँ।